ओ रामदीन, दरवाजा खोल। रामदीन और सुमित्रा दोनों सहम जाते हैं। अंगूठी की रोशनी तुरंत बुझ जाती है। सेठ, इतनी रात को? मुझे पता है तू अंदर है। आज हिसाब पूरा होगा। तूने मेरी बेइज्जती की है। मुनीम, तोड़ दो दरवाजा। आज मैं इसकी झोपड़ी में आग लगा दूंगा। इस गांव से इस गंदगी को साफ करना ही होगा। परेशानी भी जब आती है तो चारों दिशाओं से आती है। एक तरफ हाथ में एक रहस्यमयी, शायद शापित अंगूठी थी और दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ा मौत बनकर सेठ गिरधारी। रामदीन के पास सोचने का वक्त नहीं था। अगर मरना ही है तो लड़कर मरूंगा। सेठ गिरधारी, मुनीम दोनों लाठियां लेके खड़े हैं। कहा था ना रामदीन, जमीन या जान? तूने गलत रास्ता चुना। रामदीन अपनी पत्नी के आगे खड़ा हो जाता है। उसकी मुट्ठी जिसमें अंगूठी है कांप रही है, लेकिन डर से नहीं, बल्कि अंगूठी अब उसकी मुट्ठी के अंदर गर्म हो रही है, बहुत गर्म। मेरी पत्नी को हाथ मत लगाना सेठ। मारो इसे और जला दो ये घर। मुनीम लाठी उठाकर रामदीन के सिर पर मारने के लिए आगे बढ़ता है। लाठी हवा में है। सुमित्रा की चीख गले में अटकी है। रामदीन अपनी मुट्ठी में बंद अंगूठी को अनजाने में ही जोर से भींचता है और उसके दिल से एक ही आवाज निकलती है, बचाओ। अचानक रामदीन की मुट्ठी से एक अजीब चमक निकलती है। जैसे ही लाठी रामदीन को छूने वाली होती है, वो हवा में ही गायब हो जाती है। मुनीम ऐसे पीछे फेंका जाता है जैसे किसी सांड ने टक्कर मारी हो। सब सन्न रह जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है। सेठ गिरधारी बोलता है, ये क्या जादू टोना है? तूने किया है ना? रामदीन खुद हैरान था। उसने अपनी मुट्ठी खोली। अंगूठी अब काली नहीं थी, वो अंगारे की तरह जल रही थी। अब उसकी आवाज में अब एक अलग भारी बना गया है, हटो यहाँ से वरना। और इस बार घर की छत, जो घास फूस की है, उड़ने लगती है। हवा तेज हो जाती है। भागो, भूत! इसके पास भूत है। सेठ और उसके आदमी दुम दबाकर भागते हैं। रामदीन वहीं खड़ा रहता है। उसकी मुट्ठी में वो ताकत धड़क रही है। वो सुमित्रा की तरफ मुड़ता है। सुमित्रा उसे पहचान नहीं पा रही है। रामदीन की आंखों में अब वो लाचारी नहीं थी, वहां कुछ और था, कुछ बहुत खतरनाक। रामदीन, तुमने क्या किया? ये अंगूठी, ये वरदान नहीं है रामदीन, ये श्राप है। रामदीन ने भूख को तो हरा दिया था, लेकिन उसने जिस ताकत को जगाया था, उसकी भूख अभी शुरू हुई थी। गरीब किसान को खजाना तो मिल गया, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? क्या रामदीन इस ताकत का मालिक बनेगा या इसका गुलाम? सुबह का सूरज निकल चुका है। कल रात की तबाही के बाद आज अजीब सी शांति है। कल जो छत उड़ गई थी, आज वो जादुई रूप से वापस आ गई है, लेकिन घास फूस की नहीं, बल्कि काले और गहरे लाल रंग की लकड़ियों से बनी हुई। ये झोपड़ी अब एक सामान्य घर नहीं, बल्कि किसी डरावने किले का छोटा रूप लग रही है। सूरज तो रोज की तरह निकला था, लेकिन रामपुर गांव की सुबह आज सामान्य नहीं थी। रामदीन की झोपड़ी, जो कल रात तक टूटने की कगार पर थी, आज तन कर खड़ी थी। भूख इंसान को जानवर बनाती है, लेकिन ताकत इंसान को राक्षस बना देती है, और रामदीन के अंदर वो बदलाव शुरू हो चुका था। रामदीन एक नई मखमली गद्दी पर बैठा है, जो पहले वहां नहीं थी। वो अपनी अंगूठी को बड़े गौर से निहार रहा है। सुमित्रा एक कोने में सिकुड़ी हुई बैठी है। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ खौफ है। देख रही हो सुमित्रा, कल तक हम जिस दाने दाने को तरस रहे थे, आज वो हमारे कदमों में होगा। ये अंगूठी, ये सिर्फ अंगूठी नहीं है, ये मेरी किस्मत है। रामदीन, इस घर की हवा बदल गई है। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये छत, ये गद्दी, ये सब कहाँ से आया? तुमने कुछ नहीं किया, बस उस अंगूठी को आदेश दिया। ये माया जाल है, इसे छोड़ दो। छोड़ दूं? क्यों? ताकि हम फिर से सेठ गिरधारी की लातों के नीचे रहेंगे? नहीं सुमित्रा, अब मैं नहीं झुकूंगा। अब दुनिया झुकेगी मेरे आगे। मुझे भूख लगी है। रामदीन अपना हाथ हवा में उठाता है। अंगूठी लाल चमकती है और रामदीन अंगूठी से खाना मांगता है। भोजन तो आ गया, लेकिन उससे खुशबू नहीं आ रही थी। सुमित्रा को ऐसा लगा जैसे उस खाने से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही हो, लेकिन रामदीन की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ा था। उसे वो दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना लग रहा था। नहीं रामदीन, मत खाओ इसे, इसमें से बदबू आ रही है। ये शैतान का खाना है। तू पागल है, ये अमृत है, अमृत।
खा ले वरना भूखी मरेगी। रामदीन जानवरों की तरह खा रहा है। उसके चेहरे पर तेल और मसाले लगे हैं। वो सीधा साधा किसान नहीं लग रहा था। वहीं गांव के बीचों बीच वो बड़ा पुराना कुआं है जो वर्षों से सूखा पड़ा है। गांव के कुछ लोग, बूढ़े और औरतें वहां बाल्टियां लिए खड़े हैं, उम्मीद में कि शायद कहीं से पानी का टैंकर आएगा। कुछ ही देर बाद रामदीन वहां आ जाता है, लेकिन उसकी चाल बदल चुकी थी। उसके कंधे झुके हुए नहीं थे, सीना तना हुआ था। उसके कपड़े अब फटे नहीं थे, बल्कि वो एक काले रंग का लंबा कुर्ता पहने हुए था जो गांव के पहनावे से बिल्कुल अलग था। अरे ये तो रामदीन है। कल तो ये सेठ के पैरों में पड़ा था, आज नवाबों की तरह कैसे चल रहा है? मैंने सुना है कल रात सेठ गिरधारी इसकी झोपड़ी से भूत देखकर भागा था। इससे दूर रहो, इसकी आंखों में देखो, कुछ अजीब है। क्यों खड़े हो यहाँ? भीख मांगने? बादलों की तरफ देखना बंद करो। तुम्हारा भगवान सो गया है, लेकिन रामदीन जाग गया है। बेटा रामदीन, ये क्या बक रहा है? दिमाग तो ठीक है तेरा। हमें पानी चाहिए, तेरे भाषण नहीं। पानी चाहिए तो लो पानी। रामदीन अपना हाथ कुएं की तरफ करता है। अंगूठी से एक गहरी काली और लाल रोशनी निकलती है और कुएं के गहरे अंधेरे में जाती है। प्यास इंसान को अंधा कर देती है। पानी का रंग लाल था, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। हवेली के अंदर एक अंधेरा कमरा। सेठ गिरधारी एक कोने में दुबक कर बैठा है। तांत्रिक बैठा है। बाबा कुछ करो, वो आदमी नहीं रहा। कल रात उसने मुझे हवा में ऐसे उड़ा दिया जैसे मैं कोई तिनका हूं। और उसकी वो अंगूठी, वो कोई साधारण चीज नहीं है। मुझे वो अंगूठी चाहिए। उसके पास वो रहेगी तो वो पूरे गांव पर कब्जा कर लेगा। मूर्ख सेठ, तू जिसे कब्जा कह रहा है वो विनाश है। मैंने अपनी साधना में देखा है, उसने खूनी अंगूठी को जगा दिया है। वो अंगूठी सदियों पहले एक राक्षस की थी जिसे इसी गांव के नीचे दफनाया गया था। राक्षस? तो फिर रामदीन का क्या होगा? वो अंगूठी पहले उसे सब कुछ देगी, पैसा, ताकत, पानी, और बदले में उसकी इंसानियत खा जाएगी। वो अंगूठी उसे धीरे धीरे अपना गुलाम बना लेगी। लेकिन क्या बाबा? लेकिन अगर हम उसे अभी रोक लें तो वो ताकत मेरी हो सकती है। उस किसान का शरीर कमजोर है, वो उस ऊर्जा को ज्यादा दिन नहीं संभाल पाएगा। आज रात अमावस्या है। आज रात अंगूठी की भूख सबसे ज्यादा होगी। हमें रामदीन को उसके घर में ही घेरना होगा। क्या करना होगा मुझे? ये जादुई धागा है। अगर ये रामदीन की कलाई पर बंध गया तो उसकी अंगूठी की शक्ति कुछ समय के लिए रुक जाएगी। उसी समय मैं उसका हाथ काट डालूंगा। हाथ काट देंगे? बहुत खूब, आज रात ही चलते हैं। रात हो चुकी है। रामदीन अभी भी अपनी गद्दी पर बैठा है, लेकिन अब उसकी हालत खराब लग रही है। वो पसीने से लथपथ है। वो अपने दाहिने हाथ, जिसमें अंगूठी है, को दूसरे हाथ से दबाए हुए है। उसे दर्द हो रहा है। मुफ्त में मिली ताकत का ब्याज बहुत भारी होता है। रामदीन को महसूस हो रहा था जैसे उसकी उंगली जल रही हो। अंगूठी अब सिर्फ उंगली पर नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके शरीर के अंदर चुभ रही हो, उसकी नसों से जुड़ रही हो। ये इतना दर्द क्यों कर रही है? सुमित्रा, पानी लाओ। रामदीन, उतार दो इसे। देखो तुम्हारी उंगली काली पड़ रही है, ये जहर फैला रही है। चुप कर, ये दर्द नहीं, ये शक्ति है। मेरा शरीर इसे अपना रहा है। अचानक अंगूठी में से वही फुसफुसाहट फिर आती है, लेकिन इस बार तेज। और चाहिए और। क्या चाहिए तुझे? मैंने तुझे बाहर निकाला, मैंने तुझे पहना। बलि, जीवन। रामदीन की नजर सुमित्रा पर पड़ती है। एक पल के लिए उसकी आंखों का रंग पूरी तरह लाल हो जाता है। वो एक शिकारी की तरह सुमित्रा को देखता है। रामदीन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारी सुमित्रा हूँ। रामदीन सिर झटकता है, जैसे होश में आने की कोशिश कर रहा हो। नहीं नहीं, भाग जा यहाँ से सुमित्रा, भाग जा। ये मुझसे कुछ करवा देगी। चिल्लाते हुए भागो। रामदीन के अंदर का किसान अभी भी जिंदा था, जो अपनी पत्नी को बचाना चाहता था, लेकिन अंगूठी का राक्षस उसे मारने पर तुला था। सुमित्रा समझ गई कि अब वहां रुकना मौत को दावत देना है। वो रोते हुए झोपड़ी से बाहर भागती है। सुमित्रा जैसे ही बाहर भागती है, वो देखती है कि घर को चारों तरफ से सेठ के आदमियों ने घेर रखा है। तांत्रिक घर के ठीक सामने खड़ा है और जमीन पर राख से एक घेरा बना रहा है। पकड़ लो इसे। अगर किसान बाहर नहीं आया
तो इसकी चीख सुनकर आएगा। रामदीन बाहर निकलता है, लेकिन अब वो इंसान कम और साया ज्यादा लग रहा है। उसका पूरा शरीर अलग लगने लगता है। मेरी पत्नी को छोड़ दो गिरधारी। ओम ह्रीम क्लीम बंधनम। तांत्रिक राख का एक मुट्ठी भर पाउडर रामदीन की तरफ फेंकता है। जैसे ही राख रामदीन को छूती है, वो अदृश्य जंजीरों में जकड़ जाता है। वो हिल नहीं पाता। ये क्या है? सेठ गिरधारी हंसते हुए आगे बढ़ता है, हाथ में काला धागा और एक बड़ा चाकू लिए। जादू को जादू ही काटता है रामदीन। बाबा क्या करूं? जल्दी कर, अंगूठी वाली कलाई पर धागा बांध, उसके बाद हाथ काट दे। सेठ गिरधारी रामदीन के पास जाता है। रामदीन पूरी ताकत लगा रहा है, उसकी नसें फाटने को हैं। अंगूठी भयंकर रूप से चमकने लगती है, जैसे वो फटने वाली हो। नहीं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे ही सेठ धागा बांधने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, रामदीन की अंगूठी से एक लाल बिजली निकलती है और सीधे आसमान की तरफ जाती है। बादलों में गड़गड़ाहट होती है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या रामदीन इस मुसीबत से आजाद हो भी पाएगा? अगर जानना है तो इस कहानी के अगले पार्ट में बहुत जल्द, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।